नमस्कार दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो डेली टेस्ट चलता है उसका आज डिस्कस करते हैं। आज का साइंस पोर्शन है। साइंस देखते हैं पहला क्वेश्चन, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। तो क्या अनुपस्थित होता है? ये सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति नहीं होता है। आदर्श गैस पीवी बराबर एनआरटी का पालन करता है। तो हाँ, आदर्श गैस पर पीवी बराबर एनआरटी का पालन करता है। और वास्तविक गैस किसी भी परिस्थिति में पीवी बराबर एनआरटी का पालन नहीं करता है। तो किसी भी परिस्थिति में, एक स्थिति में पालन करता है, जब उच्च दाब और निम्न ताप होता है तब पानी बन जाता है, तो उस स्थिति में पालन नहीं करता, यानी ये गलत है। आंसर होगा केवल एक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा। तो विमीय सूत्र से अनंतता गुणांक का विमीय सूत्र है ये। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो व्यक्ति के शरीर में निम्न में से किस भोजन अवयव का पाचन नहीं होगा। तो क्या नहीं पचा होगा? वसा का पाचन नहीं होगा, क्योंकि वसा का तोड़ने का काम पित्ताशय का ही होता है। सूक्ष्म सेल बैटरी में निम्न में से किसका विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर था। प्लस मतलब प्लस किस में? उत्तल में माइनस होता है, तो उत्तल में प्लस। निम्न में से कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है। मृदा में बोल रहा है, मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है। तो मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाएगा तब जंतु में जो यूरिया को उत्सर्जन होता है वो तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। मनुष्य द्वारा कोयला का जलना, ये गलत है। ये तो जलेगा कोयला तो ऊपर चल जाएगा। वनस्पतियों की मृत्यु, वनस्पति सड़े गलेगा तो बढ़ाएगा, यानी 1 और 3 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, इसका आंसर 6 सेकेंड होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कथन परमाणु के विषय में सही नहीं है। तो कौन सा एक सही नहीं है, देखते हैं। ये सही नहीं है। ये परमाणु स्वभाव से हमेशा उदासीन रहता है, यही गलत है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा, निम्न में से कौन से रोग जल संक्रमण से होता है। तो जल संक्रमण से कौन सा होता है? तो ये टाइफाइड जो होता है जल से होता है। हेपेटाइटिस ए भी होता है जल से, यानी 1 और 4 होगा। टीबी जो होता है वायु से फैलता है, और हेपेटाइटिस भी ब्लड से, खाना सड़ा गला खाने से हो जाता है हेपेटाइटिस बी। ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषी होते हैं, परंतु उसमें संवहनीय ऊतक का वास्तविक जड़ नहीं होती है। इसका विशेषता के कारण इनमें से किसके सदृश है? इसका सदृश किसका है? ये शैवाल होता है। शैवाल में पत्ती भी नहीं पाया जाता है, ना बीज पाया जाता है, और न ही जड़ पाया जाता है। नेक्स्ट, गूथे हुए आटे में बेकिंग सोडा मिलाने का उद्देश्य क्या है। तो बेकिंग सोडा इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए और रोटी को मुलायम बनाने के लिए। एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी 5 रुपये का सिक्का उछालता है। यदि सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी क्या होगा? उसके पीछे गिर रहा है, तो पीछे गिर रहा है तो यानी एक समान त्वरण से ही चल रहा है, एक्सीलरेटर से चल रहा है, इसीलिए पीछे गिर रहा है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि इसमें अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है, इसीलिए 20 अमीनो अम्ल में ही जानवर में 10 पाया जाता है, इसलिए। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता का रहा, जिसके कारण उबालने से दूर हो जाता है। तो हाँ, जब बाइकार्बोनेट रहेगा तो अस्थायी होगा, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अस्थायी जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट क्लोराइड के कारण होता है, इसको उबालने से दूर किया जाता है, सही है, यानी 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट,
जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वस्तु जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा में कमी हो जाएगा और स्थिति ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट, एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होती है, इसका अर्थ होता है क्या? यानी उसका लेपन करना होता है। तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड को ही लेपन किया जाता है, यानी बी आंसर होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या कह रहा है, क्या इसमें कौन सा अभिक्रिया है? तो ये ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कॉपर ऑक्साइड बनानी है। ये तो पहला हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, और इसमें संयोजन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। नेक्स्ट, एल्ड्रिन हार्मोन का स्राव अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। इस हार्मोन का अपंतकालीन हार्मोन कहा जाता है। बात सही है, अधिवृक्क से निकलता है और अपंतकालीन होता है। ये फाइट फियर है, लड़ो उड़ो हार्मोन इसे कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय से होता है। इंसुलिन को पेप्टाइड हार्मोन कहा जाता है। हाँ, ये पेप्टाइड यानी प्रोटीन का बना हुआ है। ये इंसुलिन अग्नाशय के बीटा सेल से निकलती है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन एफएसएच शरीर को निरर्थक माना जाता है। नहीं, ये निरर्थक नहीं माना जाता है। एफएसएच के कारण ही मानव वयस्क होता है, इसलिए ये गलत है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 वाले तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग में होगा? तो 8 किस में होता है? अंतिम में, जिसमें अक्रिय गैस होता है, यानी 18 में यह भरा हुआ होता है। जब शुद्ध जल में नमक डाला जाता है तो पृष्ठ 9, तो जल में नमक अकार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक पदार्थ को डालने से बढ़ जाता है और कार्बनिक पदार्थ को डालने से घट जाता है। पृष्ठ 9। चेचक होने का कारण क्या है? चेचक होने का कारण कह रहा है, तो चेचक कैसे होता है? तो ये वेरिओला वायरस से होता है और वेरिसेला से छोटी माता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम इस्तेमाल होता है। सही है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम और बोरॉन प्रयोग किया जाता है। सही है। भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक और शीतलक के रूप में किया जाता है। सही है। आयनिक कह रहा, आयनिक यौगिक कौन सा? आयनिक यौगिक वह बनाता है जो धातु और धातु के बीच है। तो पोटेशियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, यानी सी। निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता? लेंस किसका नहीं बनता है? तो लकड़ी का लेंस नहीं बनता है, बाकी सब इसका लेंस बनता है, जो दिया उसका लेंस बनता है। न्यूटन का तीसरा गति का नियम कौन नहीं पालन करता? कौन नहीं है? तो पानी में तैरते या नाव को खेदना। हाँ, ये तो सही है। ये है दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक रुक जाए, यही गलत है, क्योंकि एकाएक रुक जाए ये जड़त्व का नियम है। ये जड़त्व का नियम है, यानी आंसर बी। प्राकृतिक योग्यतम तथा अनुकूल विभिन्नताओं वाले जीवों को चुन लेती है तथा योग्यतम और प्रतिकूल विविधताओं वाले जीवों को नष्ट कर देती है। यह डार्विन सिद्धांत है। अपनी योग्यतम चीज़ों को चुन लेती है और जो उसके अनुकूल प्रतिकूल रहता है उसको नष्ट कर देती है। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो केसिन पाई जाती है दूध में। नेक्स्ट, किसी तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु के प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या बराबर होती है। सही कह सकते हैं। ये कह रहा है कि किसी तत्व की संख्या उस तत्व के उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ये बराबर नहीं होते, यही आंसर होगा और सही नहीं चुनना था। बाकी सब देख लीजिएगा, सब सही होगा। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की गति बढ़ जाता है। दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे जैसे राइजोफोरा में श्वसन सहायता के लिए विशेष प्रकार की जड़ निकलती है। इस जड़ को क्या कहते हैं? यह न्यूटोफोर कहते हैं, न्यूटोफोरा कहते हैं, न्यूटोफोरा। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है। सही है, यह सही है। असत चुनना है।
ऑक्सीकरण और करण अभिक्रिया दोनों कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, नहीं कोर नहीं, संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। ऑक्सीकरण और करण अभिक्रिया हमेशा एक साथ होता है। हाँ नेक्स्ट, ऑक्सीकरण और करण सम्मिलित रूप से होता है, उसे रेडॉक्स कहते हैं। हाँ सही है ये। नेक्स्ट, एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है और परावर्तन कोण का मान क्या हो? लंबवत कह रहा, लंबवत आपतित होती है तो लंबवत आएगी तो लंबवतें निकल जाएगी, तो परावर्तन कहाँ? 0 डिग्री। विखंडन के द्वारा एक कोशिकीय जीवों में ही प्रजनन होता है। सही है, विखंडन के द्वारा ही एक कोशिकीय जीवों में होता है, जैसे शैवाल हो गया, कवक हो गया, ये सब विखंडन के द्वारा होता है। और मुकुलन द्वारा एक कोशिकीय जीवों तथा बहुकोशिकीय जीवों दोनों में होता है। सही, एक कोशिकीय ईस्ट हो गया, बहुकोशिकीय हाइड्रा, मुकुलन द्वारा बहुकोशिकीय हाइड्रा और कोशिकीय ईस्ट, यानी दोनों। सही है। परमाणु बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, संलयन पर नहीं, विखंडन पर काम करता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन नहीं, संलयन पर काम करता है, यानी दोनों गलत है। एक आंसर 2 में और 2 का आंसर 1 में। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है। सही है, अपवर्तन के कारण तराशा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, झिमगाना लगता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के परिवर्तन के कारण पानी में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, ये गलत है, ये अपवर्तन होगा, ये अपवर्तन होगा, यानी ये गलत है। निम्न में से कौन सी मछली है वास्तविक मछली इसको कहते हैं? तो ये डॉग फिश है। बाकी कटल फिश जो है मोलस्का संघ के है, स्टार फिश जो है एकाइनोडर्मिका, सिल्वर फिश जो है ये अर्थोपोडा का है। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है, तो मुलायम कोयला बिटुमिनस होता है, और भूरा कोयला लिग्नाइट होता है, और उच्च कोयला एंथ्रासाइट होता है, और निम्न कोयला पीट कोयला होता है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न में गैसों का मिश्रण होता है, जो ये ऑक्सीजन और हीलियम का होता है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो जीरोफाइटा कहते हैं। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संवेदना टच का, ये तंत्रिका उत्तक होता है इसमें। निम्न में से कौन सा सिद्धांत उत्त विकास की व्याख्या के लिए डार्विन का प्रतिपादन? डार्विन वाला, तो डार्विन का समर्थन उत्तरजीविता ये होता है, और नई जातियों की उत्पत्ति और जीवन संघर्ष, ये अनुप्रयोग और अंगों का उपयोग, अंगों का ये लैमार्क का है, ये लैमार्क का है। नेक्स्ट, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? रक्त की कह रहा है, तो शरीर के वजन का 7% होता है। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसे क्या कहते हैं? तो डायबिटीज मिलिटस होता के कारण। अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो अल्फा कण के 2 कह रहा, तो ये हीलियम के 1 परमाणु होगा, क्योंकि हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, इसलिए। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है नियंत्रित विखंडन से होता है। बिजली खपत का बिजली बिल किसके मापन पर आधारित है? जो घर में बिजली बिल होता है वो जो कितना यूनिट उठा है उसे वाटेज से होता है, वाट से। यानी धन्यवाद, टेस्ट समाप्त हुआ।